मुंबई के कांदिवलीपुर के ठाकुर विलेज में स्थित महादेव अपार्टमेंट, भूमि हिल्स, एनजी सन सिटी, फेज 1 to 3, गुंडेचा ग्रीन्स, भूमि वैली से लगकर सड़क पर सीवर लाइन और सड़क के मरम्मत का कार्य पिछले कई माह पहले प्रारंभ तो कर दिया गया, परंतु काम को बीच में ही 2 माह पहले राजनीतिक पार्टियों द्वारा रोक दिया गया, जिससे नाराज स्थानीय जनता ने बीजेपी की पूर्व प्रत्याशी अभिनेत्री निशा पारुलकर के नेतृत्व में बीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां बड़ी तादाद में स्थानीय रहवासियों का जमावड़ा लगा रहा। स्थानीय जनता ने जनप्रतिनिधि और बीएमसी के खिलाफ अपना रोष भी प्रकट किया है। यदि स्थानीय जनता की बात माने तो इन सड़कों का हाल पिछले कई वर्षों से बेहाल है। इन सड़कों पे खड्डे हैं या खड्डों में सड़क, इस बात का पता लगा पाना कहीं न कहीं मुश्किल होता है। यहाँ की स्थानीय जनता में प्रशासन और शासन के प्रति कहीं न कहीं रोष व्याप्त है। यहाँ की स्थानीय जनता ने एक नारा लगाया है, जिस नारे के तहत नो वर्क नो वोट, यानी कि आपने अगर काम नहीं किया तो हम आपको मतदान नहीं करेंगे। तिवारी की खास रिपोर्ट। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या रीज़न है, क्या कहेंगे बताइए। नमस्कार, मैं यहाँ की भूमि वैली की रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे ये जो रास्ता बना हुआ है ये बन रहा है, एक्चुअली बना ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे 14 साल से रह रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है ठीक से। यहाँ पे ये जो रोड का काम करते हैं, तोड़ देते हैं, निकल जाता है, फिर से वही चल रहा है। अभी ये जो गड्ढे बने हैं और इसमें हम लोग इतनी बार गिर चुके हैं, क्योंकि हमारे स्कूल जाने आने का रास्ता हम लोग 4-5 गड्ढे में गिरने का डर होता है। हम लोग सभी मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे जो जितनी सारी लेडीज़ है ना, हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी ये जो इशू है इसके लिए हम लोगों ने निशा ताई से बात की है। निशा ताई परोएकर जी वो हमारे सामने आई है, उन्होंने हमें हेल्प करने की आशा दिलाई है। तो हम चाहते हैं कि उनके वजह से ये कुछ तो हो जाए, मीन्स अच्छा काम हो जाए। ये जो अगर गड्ढे हैं, यहाँ से देखिए आपके कितने बूढ़े हैं, बच्चे यहाँ से गिरते गिरते बच जा रहे हैं, और ये काम है कि छोड़ के चले जा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात करें, क्या वो आते हैं देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता है अभी तो। हमें तो जितना पता है यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है। पिछले 3-4 महीने से तो हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही इसी रास्ते से जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। सर, आखिर यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं आप लोगों की सुध नहीं लेते, क्या कहेंगे? देखिए, जब से बीएमसी के इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तब तक ये एरिया हमें लगता है नो मैंस लैंड हो गया है। जब कोई चीज़ को हम ओनरशिप से करना चाहें तो चीज़ों को लेकर के क्लोजर पे लेके जाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप ये सिचुएशन ऐसी है, इस रोड के लिए हमने, इस सीवरेज लाइन के लिए हमने पिछले 3-4 साल से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे। अभी हम जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इस प्रोजेक्ट को अबेंडन सा कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे पूरा सीवरेज लाइन खुदा हुआ है। अभी हमको एक रीज़न, जब हमने ट्विटर के ऊपर एक मुहिम चलाई तो हमको आर साउथ वार्ड से आता है कि हमारे पास बजट नहीं है। अब पहले इस वजह से डिले हो रहा था प्रोजेक्ट कि हम बजट अप्रूव करवाएंगे फिर हम काम शुरू करेंगे। अब काम को शुरू करके अगर ये कोई कहता है हमारे पास बजट नहीं है, तो ये प्लानिंग क्या हुई? उसका प्लानिंग का खामियाजा कौन भुगत रहे हैं? आज छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब इस रास्ते से निकलने से डर रहे हैं। बसेस ने आना बंद कर दिया है। अब आप बस, अगर आप ये देख सकते हैं, एक तरफ ऑटो, एक तरफ हॉकर्स, न आप पैदल फुटपाथ ले सकते हो और न आप बस का वेट कर सकते हो। तो वो रखते हैं आप? देखिए, हम हमारे जनप्रतिनिधि और जो भी हमको हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उनसे और निशा जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे की मुद्दों से आप जुड़िए। ये प्रॉब्लम अगर एक लास्टिंग चलती रहेगी तो वो जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी एगोनी और उनका एक से हैरेसमेंट विच वी आर फेसिंग। तो निशा जी से हमारी ये पूरी उम्मीद है और आशा भी करते हैं कि इस मैटर को लेंगे। कहाँ बजट का प्रॉब्लम है, कहाँ बीएमसी की लाइजनिंग का इशू है, वो उनको देखें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मेरा नाम मनोज तिवारी है। मैं एनजी सन सिटी फेज़ 1 का सेक्रेटरी हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे लगभग 17-18 साल से रहता हूँ। 17-18 साल से ऐसा हो गया कि हम लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं कि कहाँ रह रहे हैं वो हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि एक साइड में पूरा ऑटो स्टैंड बना दिया है और ऑटो स्टैंड में बैठे बैठे लोग दारू भी पी रहे हैं, आते जाते महिलाओं को भी छेड़ रहे हैं। वो ऐसी सब भी अरे घटनाएं हो रही हैं। और पिछले 6 महीने से जो ये सब काम चल रहा है उसमें ऐसा हमारा गेट बंद कर दिया गया हुआ है। इसलिए बंद कर दिया कि यहाँ पे ये काम करना है, ड्रेनेज का काम करना है, फिर सेवर लाइन का काम करना है, रोड का काम करना है, जिसमें से खाली सिर्फ गेट बंद हो गया है, रोड बंद हो गया है, लेकिन
काम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि काम क्यों बंद पड़ा हुआ है। पिछले 1 महीने से शेवर लाइन का काम बंद पड़ा हुआ है। या उसके पास में जो एकदम रोड बहुत नैरो हो गया है, रोड नैरो होने की वजह से, और दिन भर यहाँ पे तो बरसात रहती है। हमारा ये एरिया में ऐसा लगता है कि 4 महीने बरसात नहीं होती, यहाँ तो 12 महीने की बरसात होती है, क्योंकि ये पानी पूरा भरा, रोड पूरा भरा रहता है पानी से। बाइक से स्कूटर से जा रहा है ना, कितने बार वो यहाँ पे गिर गया हुआ है। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे सोसाइटी के 2 बुजुर्ग यहाँ पे गिर गए, जिनको बहुत बड़ी चोटें आई हुई है और स्टिचेज आए हुए हैं और बहुत गंभीर हालात में हैं वो। ये रहा हमारा बिल्डिंग। हमें इतनी दिक्कत होती है रोड से जाने में आने में। कितनी बार तो स्कूटर से सब लोग गिर गए हैं, कार एकदम हिल जाती है, बैठ भी नहीं सकते, प्रेग्नेंट लेडीज़ तो जा ही नहीं सकती ये रोड से। इतना दिक्कत हो रहा है, इतना रिक्शा वाले तो मना कर देते, अगर भूमि हिल्स में जाना है तो हम लोग इधर से नहीं आएंगे, ऐसे बोल देते। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था किसको अप्रोच करें। तो हम लोगों ने निशा मैम को अप्रोच किया और निशा मैम ने हम लोगों को बोला कि नहीं, शी विल सपोर्ट अस। और ये काम कब से चल रहा है, अभी 1 महीने से ये काम बंद है। हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। मैं रश्मि जिजेश कमेटी मेंबर हूँ भूमि हिल्स सोसाइटी में। हम यहाँ पे रोज़ मेरे बच्चे को लेके आते हैं। यहाँ से जाते वक्त बहुत दिक्कत होती है एंड हमारे सोसाइटी के काफ़ी सारे लेडीज़ लोग भी यहाँ पे गिर चुके हैं 2 व्हीलर से जाते समय एंड काफ़ी हद तक उनको चोट भी लगी है। हम रिक्वेस्ट करते हैं निशा परुलेकर जी से प्लीज़ इसका काम जल्दी से ख़त्म करें एंड ताकि यहाँ के रेसिडेंट्स को सहूलियत हो सके। मेरा नाम अरुण भाई दवे, मैं भूमि वैली से हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये काम किस वजह से रुका है। जैसा मार्केट में ह्यूमर है कि भैया कोई राजनीतिक पार्टी बहुत पैसा मांग रही है कॉन्ट्रैक्टर से, जिसकी वजह से ये बार बार काम रुक रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो यहाँ पे हम लोग को परेशानी देके जा रही है। दूसरी बात, जो यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर हैं वो एसी रूम में बैठ करके मज़ा कर रहे हैं। यहाँ की जनता की तकलीफ देखने के लिए जरा बाहर निकलें, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, तकलीफ को भैया दूर करें यहाँ पर आकर के। थैंक यू। राजेश सिंह हूँ, एनजी सन सिटी फेज 2 सेक्रेटरी और ठाकुर विलेज सिटीजन्स फोरम का चेयरमैन। हम लोग यहाँ पे ठाकुर विलेज सिटीजन्स फोरम ने काफ़ी मेहनत करके ये सब काम चालू करवाया था और चालू करवाते भी करीब 1 साल लगा और सिर्फ उनको 15 मिनट लगा काम बंद करवाने में। एक कौन बंदा है ये सब जानते हैं और कौन सी पार्टी का है ये भी जानते हैं, बट क्या है, क्योंकि मिलीजुली सरकार है तो ये सब हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। हमारा काम अगर चालू नहीं होएगा तो अभी इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट हम करेंगे और हम आगे रास्ते पे बैठ जाएंगे। उसके बाद में ना शायद हो सकता है सरकार की आंख खुले। सिंह साहब, आपके पीछे एक बैनर लगा हुआ है, कॉर्पोरेटर हैं, आमदार हैं, सभी लोगों ने यहाँ पे लगाया कि उनके प्रयत्नों से काम हो रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? में जो काम रोकने का ये जो है ये किसने करवाया है और कौन सी पार्टी है जो पैसे मांग रही है कि कॉन्ट्रैक्टर भाग गया यहाँ से, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, वो बीएमसी के कंट्रोल में नहीं, जबकि बीएमसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि काम बंद करना होएगा ना तो उसको एक जवाब देना पड़ता है पहले काम, बट वो मिल ही नहीं रहा है उनको, बीएमसी को नहीं मिल रहा है। 20 दिन पहले बात हुई थी हमारी यहाँ के साइट कॉन्ट्रैक्टर्स के, बीएमसी के, उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बुला रहे, बट अभी तक कुछ हो नहीं रहा है और डे टू डे रोड है ना और ख़राब होते जा रहा है। नमस्कार, मैं निशित भंडारकर, एनजी सन सिटी फेज 3 से। अभी सभी लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं, अपने रोष व्यक्त किया है यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल सामने देखने के बाद पता चल रहा है कि कंडीशन क्या है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कुछ 100 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपये शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए उन्होंने सेंक्शन किया है। मुझे लगता है कि मूलभूत सुविधाएँ देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। चमक दमक बाहर की हाईवे की लाइटिंग लगाना सेकेंडरी है। यहाँ पे किस कंडीशन में लोग रह रहे हैं, यहाँ पे एक फ्लैट 1.5 करोड़ रुपए के हैं। वी आर नॉट लिविंग इन झोपड़पट्टी, ओके, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू दोज गाइज। लेकिन जो कंडीशन को देखने के बाद लगता है, एजिटेशन हमारे होने के बाद यदि नहीं करना चाहते हैं, जिनका पोस्टर लगा है, जो शहर भर में पोस्टर है, उनको मेरा नमन है और उनसे रिक्वेस्ट भी है। हमने एक ट्वीट भी मोदी जी को भी किया था कि आप ही आखिरी हमारे तारा न हारो। शायद उनकी तरफ से हो जाए तो हो जाए, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल तंत्रणा जो है ये कर पाएगी। बीएमसी भी सो रही है अभी, क्योंकि अब इलेक्शन भी नहीं है, लीडर्स भी नहीं है, तो कोई कंट्रोल नहीं है उन पर। तो अभी 3-4 महीना हो गया और लोगों को बहुत इधर बहुत तकलीफ लोगों को है। पूरा पानी है, लगता है अभी इधर आए, लगता है तो इधर बारिश चालू हो गया है, ऐसा इधर लग रहा है और बहुत परेशानी है। ये जो
नगर सेवक 11 साल इधर 10 साल नगर सेवक था, अभी 11वां साल चालू होगा। ये सब काम पहले होना मांगता था, तो अभी ये सब काम ऊपर आ रहा है। तो 10 साल क्या हो रहा था, ये बीएमसी ऑफिस, बीएमसी स्टाफ, ये सब मैनेजमेंट क्या कर रहा था। बहुत बड़ा समस्या इधर ठाकुर में, बहुत बड़ा समस्या है। मेरा नाम संजय सबरवाल, चेयरमैन एनजी सन सिटी फेज़ 1। आज यहाँ रहते हुए हमारे को 17 साल हो गए हैं और 17 साल से इस सड़क की हालत ऐसी ही है। एक ऑटो स्टैंड है, दूसरा पुलिस की गाड़ी है, पुलिस वाले रोज़ सुबह आके यहाँ गाड़ी धोते हैं अपनी। ये पानी निकलना 17 साल से बंद नहीं हुआ है। काम शुरू किया, 1.5 महीने में बंद हो गया, पिछले 20 दिन से कोई काम नहीं हो रहा है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीधा सा मैसेज है, नो वर्क नो वोट। हमारी सोसाइटी से कोई वोट नहीं मिलेगी, हम आपको एंट्री भी नहीं करने देंगे अगर ये काम नहीं हुआ तो। मैं एनजी सन सिटी फेज़ 1 में कमेटी मेंबर हूँ। आप देख सकते हो कि इस रास्ते की हालत क्या है। ये बोला जाता है ये ठाकुर विलेज ये एरिया में नहीं आता, तो हम क्या यहाँ रहते हैं, वो क्या ये कौन सा लैंड है जिसमें हम रह रहे। हमें रोज़ दिक्कत आती है, छोटे छोटे बच्चे हमें पिकअप और ड्रॉप रोज़ करना पड़ता है। 4 बार 6 बार हमें इस रास्ते से जाना पड़ रहा है, जो कि इतनी दिक्कत आ रही है हमको। हम सोचते हम वो बैक साइड वाला एरिया ले, वो साइड का एरिया हम शाम को ले ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स है नहीं। तो लेडीज़ के लिए उस रास्ते से जाना भी बहुत अनसेफ है। हमें नहीं पता इस यहाँ पे कौन कॉन्ट्रैक्टर काम कर चुका है जो बीच रास्ते में बंद कर चुका है। हमें बोला हम सन सिटी फेज़ 1 में रहते हैं, हमारे एक गेट बंद करवाए 20 दिन के लिए, दूसरा गेट बंद करवाया। हमने सब हमारे से जितना भी हमने कोऑपरेट करना था हमने किया, बट अल्टीमेटली ये हुआ कि जो रास्ता पहला था जो कि खराबी था, उससे वर्स्ट रास्ता आज हो चुका है। आप क्या उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए? क्योंकि हमारे बिल्डिंग से ऑलरेडी 2 जन इधर गिर चुके हैं और उनको स्टिचेस आ चुकी है। तो क्या बीएमसी उस दिन का वेट कर रही है कि वो बड़ा कुछ हो और उसके बाद वो आए? कौन है, कहाँ पे कौन कॉरपोरेटर काम कर रहा है हमें नहीं पता है, बट हमारे पास उसके रिजल्ट्स नहीं है। हमें वोटिंग के लिए बोला जाता है कि आप वोट करिए, पर हमारा कौन सुन रहा है? इतने सालों से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारा कोई सुन नहीं रहा है। सर हम भी 6-7 बिल्डिंग आगे है, 10,000 20,000 लोग यहाँ रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमारा क्यों सुना नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हमसे वोट तो मांग रहे हैं पर हमारा काम नहीं कर रहे सर, और ये बहुत बड़ा मेजर इशू हो चुका है। अब अगर देखोगे ना सर, हर दिन कोई ना कोई बच्चा गिरता या बूढ़ा गिरता, या हम जैसे लोग जो 2 व्हीलर में जाते हैं उसकी बाइक स्किट होती है। इसका कौन जिम्मेदार है सर? कौन जिम्मेदार है? हमें यही करना है कि हम हमारी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, किस तरीके से आप लोग किन मुद्दों को देख करके? सर सिंपल है, हमको कॉर्पोरेट करेंगे तो हम वोट देंगे। अगर हमारी चीज़ें सुनी नहीं जाएगी, हमारी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, हम वोट नहीं करेंगे। कहेंगे आप 10 साल में एक कॉर्पोरेटर यहाँ पे है जो कि पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, बाद में शिवसेना से। एक ही पति पत्नी है, 10 सालों में यहाँ पे इतने काम पेंडिंग है। आज आप देख रहे हो कि एक जो सीवर लाइन का काम है, ये काम इससे पहले ही हो जाना चाहिए था। यहाँ पे बड़े बड़े टावर्स है, ठाकुर विलेज ना कि जानूपाड़ा नाके पे ख़त्म नहीं होता, उसके आगे भी ठाकुर विलेज है, इसको कोई मतलब दखल ही नहीं देती है इसका। तो मेरा कहना है कि इसके आगे भी बड़े बड़े टावर्स है, यहाँ पे भी हज़ारों की संख्या में एजुकेटेड क्लास रहता है, लोग रहते हैं, लोग टैक्स पे करते हैं। तो वो टैक्स कहाँ पे जाता है, क्या होता है, इसकी कोई दखल नहीं लेता। अभी ये काम जो देख रहे हो आप महादेव अपार्टमेंट से यहाँ पे सीवर लाइन का जो काम चल रहा है, मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीनों से ये काम चालू है। जिसको टेंडर मिला है वो आदमी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। जब हम फ़ोन करते हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अभी वो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने फ़ोन किया, उसने बोला कि मैंने अभी काम छोड़ दिया है। काम छोड़ने की वो लोग वजह भी नहीं बता रहे, और अगर काम छोड़ा है तो मेरा कहना है कि मुंबई महानगर पालिका क्या करती है। ये लोगों के टैक्स के पैसों से इतने लाखों रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिए जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर अगर इतने बेजवाबदार है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जाता है? इसके ऊपर किसका अंकुश रहेगा कि नहीं रहेगा? वार्ड ऑफिसर जो बैठे हैं आर साउथ में, वो कभी यहाँ पे आएंगे, लोगों की आवाज़ सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? हम लोग प्रतिनिधि जब वहाँ पे जाते हैं, वार्ड ऑफिसर जगह पे मिलते नहीं है, फ़ोन करने के बावजूद कुछ रिप्लाई नहीं आता है। तो महानगर पालिका यहाँ पे क्या कर रही है, कौन से तौर पे काम हो रहा है, और जनता यहाँ पे त्रस्त हो रही है। अभी सभी लोगों ने भी आपको बताया, यहाँ पे महिलाएं दोपहर को अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से लेके जाती है। 2 व्हीलर्स के कई सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, और कितने समय तक लोगों को इसका इंतज़ार करना पड़ेगा? इसका कोई जवाब देगा? इसको कोई कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा? ये हमारा सवाल है। सर जी, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है। अभी आज मैंने यहाँ पे देखो सारे सोसाइटी के लोग अपना अपना समय बिता के, सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, सारे जो यहाँ पे रहने वाले सिटीजन सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसीलिए आए कि उनको यहाँ पे सही में बहुत तकलीफ है। अगर यहाँ पे बुलाने के बाद भी कोई सीवर लाइन का काम जिसने लिया है वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आना नहीं चाहता है, अगर बीएमसी के अधिकारी जिन्होंने ये टेंडर सैंक्शन किया है वो यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं, तो मजबूरन हमें सारी भारी लोक संख्या में जाके आर साउथ में वार्ड ऑफिसर के केबिन में हमें धरना होगा और यही हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी। ये कितने दिनों में होगा, कितने दिनों के लिए आप लोग यानी कि बात करें वार्ड ऑफिसर को, कितने दिनों की चेतावनी है? अभी तो हम जाएंगे वहाँ पे, हम चाहते हैं कि मंडे से काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप टेंडर देते हो तो उसमें एक टाइम बाउंड भी होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में वो फंड भी लैप्स हो जाता है। और लोगों के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो मेरा कहना है कि विद इन सर्टन टाइम पीरियड ये काम कंप्लीट होना या कंप्लीट करना कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। अगर ऐसे जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाएगा तो काम कंप्लीट होता है। जो लोग बीच में काम छोड़ देते हैं उनको ये लोग ब्लैकलिस्टेड करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ हर बार हर जगह पे लोगों को परेशानियां होती रहेगी और हम सिर्फ देखते रहेंगे। बीएमसी का क्या एजेंडा है ये हमें आज क्लियर करना है।